एमएस वर्ड। तो आज हम एमएस वर्ड में इंसर्ट ऑप्शन के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर देखने वाले हैं लिंक ग्रुप। ओके, लिंक ग्रुप में सबसे पहले है आपका हाइपरलिंक, फिर है बुकमार्क और फिर है लास्ट क्रॉस रेफरेंस। ओके, तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा इंटरनेट पर बहुत सारे लिंक्स मिलते हैं, ब्लू कलर का टेक्स्ट होता है, उसके ऊपर जब हैंड ले जाते हैं और क्लिक करते हैं तो एक न्यू पेज खुलता है। उस तरह की लिंक्स हम बना सकते हैं अपनी कई फाइल्स को अटैच करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा बुकमार्क। बुकमार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास कोई बुक है, मोटी सी कोई बुक है और उसमें आपने कुछ पर्टिकुलर पेजेस पढ़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप उसी पर्टिकुलर पेज पर वापस आ जाएं, तो उसके लिए बुकमार्क काम करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस जो बुकमार्क हम बनाते हैं, उन बुकमार्क को ओपन करने के लिए हमें फिर से बुकमार्क ऑप्शन पर जाना पड़ता है। बट अगर हम क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं तो हमें उस बुकमार्क पर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हम अपने पेज पे ही कोई लिंक क्रिएट कर सकते हैं जहां से डायरेक्टली हम उस पर्टिकुलर बुकमार्क पर पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से सीखनी है। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आपको अपनी वीडियो में, और लास्ट तक रहिएगा जिससे आपको ये तीनों ही चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज़मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर पूरा कर रहे हैं O लेवल का कोर्स। O लेवल के कोर्स में हम फर्स्ट पेपर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। वर्ड के बाद आपका एक्सेल एंड पावर पॉइंट रह गया है, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आप शुरू से उन वीडियोस को फॉलो करके O लेवल सीख सकते हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म किस तरह भरा जाएगा वो भी मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है, तो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। ओके, तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो। और हम देखते हैं आगे की वीडियो, जिससे आपका लिंक जो ग्रुप है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो आज हम पढ़ रहे हैं इंसर्ट मेन्यू में लिंक ग्रुप। लिंक ग्रुप में हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन है हाइपरलिंक। ओके, तो हम हाइपरलिंक करते हैं। हाइपरलिंक के लिए हम हाइपरलिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल के साथ के प्रेस कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल के साथ के प्रेस करने पर हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, और वहाँ से या कहीं पे भी कोई भी होगी फाइल, उस फाइल को हम यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर एक फ़ाइल ले ली है और ओके कर लिया है। ओके, तो इस फाइल का ये पूरा पाथ और एड्रेस दिखा रहा है, और इसके साथ साथ दिखा रहा है कि कंट्रोल के साथ हमें क्लिक करना है। देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। ओके, तो हमें कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करना है, और आप देखिए ये माउस पॉइंटर जो है वो हैंड के साइन में चेंज हो गया है। और अब हम इस टाइम पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल को छोड़ेंगे नहीं, क्लिक करेंगे, अब कंट्रोल को छोड़ेंगे और इसको यस कर लेंगे, तो ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी, जो फाइल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो फाइल ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये फाइल हमारी यहाँ पर ओपन हो गई है, देखिए। ठीक है, ये थी हमारी कंप्यूटर फाइल, तो ये यहाँ पर आ गई है। ओके, इसी तरह से हम अगर दूसरी कोई फाइल के साथ लिंक करना चाहें तो हम दूसरी फाइल को भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एंटर किया, और अब यहाँ पर हम कोई नाम लिख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर =RAND लिखकर हमने ये कुछ पैराग्राफ्स इंसर्ट कर लिए हैं। और इस पैराग्राफ में अगर हम कोई वर्ड पे डबल क्लिक कर रहे हैं जिससे वर्ड सेलेक्ट हो गया है, और अब हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो भी फाइल है उस फाइल को हम लेकर, हमें कोई सी भी फाइल लेनी है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक वर्ड की फ़ाइल होनी चाहिए, वो पिक्चर की फ़ाइल भी हो सकती है
और वो एक्सेल या पावर पॉइंट की भी फाइल हो सकती है, उसे भी हम यहाँ से लिंक करा सकते हैं। ओके, अब हम कंट्रोल प्रेस करके हैंड से यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं और अब कंट्रोल छोड़ के यस प्रेस कर दिया हमने और ये फाइल हमारी ओपन हो गई है। ओके, तो इस तरह से हाइपर लिंक के थ्रू हम डायरेक्टली भी हाइपर लिंक लगा सकते हैं या फिर हम किसी वर्ड को सेलेक्ट करके उस वर्ड पर भी हाइपर लिंक लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि आपको कहाँ पे ये फ़ोटो ओपन करना है, क्योंकि एक इमेज फाइल थी। तो यहाँ पर इसने पूछा है कि किस सॉफ्टवेयर पर आप इमेज ओपन करना चाहते हैं, तो हमने क्लिक कर दिया उस पर, तो ये पिक्चर हमारी ओपन हो जाएगी। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारी इमेज ओपन हो गई है। इसी तरह से हम किसी और फाइल को भी इंक्लूड कर सकते हैं या हाइपर लिंक करा सकते हैं, चाहे वो वर्ड की हो, पावर पॉइंट की हो या किसी भी सॉफ्टवेयर की हो। ओके, आई होप आपको हाइपर लिंक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बुकमार्क की। तो बुकमार्क के लिए हमारे पास कई पेजेस होने चाहिए। तो पेजेस कई होने के लिए हम सबसे पहले जो है यहाँ पर पेज नंबर इंसर्ट कर लेते हैं, जिससे आपको ये चीज़ समझ में आए अच्छे से। तो हेडर फुटर के अंदर ये पेज नंबर ऑप्शन है। पेज नंबर पे हम टॉप में जब जाएंगे तो ये हमसे पूछेगा कि जो पेज नंबर आप ले रहे हैं वो पेज के लेफ़्ट में आपको लगाना है, राइट में लगाना है, सेंटर में लगाना है, किस जगह पर लगाना है। तो हमें पहले वो चूज़ करना है और उसके बाद हमें पेज नंबर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। इसमें हम सेंटर वाला ले लेते हैं, पेज नंबर सेंटर, और ये क्लोज़ का ऑप्शन आ रहा है, ये कुछ भी खुल जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस ध्यान रखना है कि क्लोज़ पर क्लिक कर लेना है। ओके, इसके बाद हमारा ये फर्स्ट पेज है। अब इसके कई सारे पेज करने के लिए हमने आपको बताया था टेक्स्ट लिखने के लिए =RAND और शिफ्ट के साथ 9 और 0। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में स्पेस नहीं होना चाहिए और कहीं बीच में भी स्पेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। ओके, यानी इस लाइन में कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। अब हमें ज़्यादा लिखना है तो हम इसके अंदर जो है वो नंबर्स लिख देंगे, तो उतने ज़्यादा हमें पैराग्राफ यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पैराग्राफ हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब हमें कैसे पता चलेगा बहुत ज़्यादा, तो इसमें देखिएगा टॉप में पेज के सेंटर में पेज नंबर आएगा, तो वो पेज नंबर हमें देखना है कौन सा है। देखिए ये कौन सा पेज नंबर है, 21, यानी टोटल 22 पेजेस आ गए हैं। अब हम एक और काम करते हैं, व्यू पर जाते हैं और यहाँ से थंबनेल ऑप्शन एक्टिवेट कर लेते हैं। थंबनेल ऑप्शन से क्या हुआ, यहाँ पर हमें छोटे साइज़ में पेजेस दिख रहे हैं, जिससे हमारे लिए एक पेज से दूसरे पेज पर जाना जो है वो ईजी हो जाएगा। ओके, अब हम करने जा रहे हैं बुकमार्क। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई बुक हो और उसमें आपके 1000, 2000, 10,000, 5000 पेजेस हों और उसमें कुछ पेजेस आपने पढ़े हैं और कुछ अभी पढ़ना बाकी हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली पेज मोड़ देते हैं, उस पेज पर्टिकुलर पेज को मोड़ देते हैं जहाँ तक हमें करना है या जहाँ तक हम कर चुके हैं। उसके अलावा हम वहाँ पर कोई निशानी रख देते हैं, कोई कागज़ रख देते हैं, या फिर बहुत बार फ्लावर भी रख देते हैं हम लोग, सूख जाता है वो, है ना। तो उस तरह से हम बुकमार्क एक बना लेते हैं कि हमें अब जो है यहाँ पर बुक जो है अगली बार हमें खोलना होगी तो हम यहाँ से इसको ऐसे खोल लेंगे। ओके, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। आपके पास, मेरे पास यहाँ पर जो बुक है इसमें 22 पेजेस हैं और हमने मान लीजिए 5 पेजेस रीड कर लिए हैं और 5 पेजेस के बाद हमें बुकमार्क लगाना है। तो हम पर्टिकुलर उस 5th पेज पर आएंगे। ओके, उस 5th पेज पर आ जाएंगे हम और जिस लाइन, जिस वर्ड, जिस पैराग्राफ में चाहेंगे उस जगह पर कर्सर रखेंगे और यहाँ पर बुकमार्क में जाएंगे। ओके, तो बुकमार्क पे जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर कोई नेम दे देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर नेम दे दिया है कंप्यूटर। ओके, यहाँ पर हमने कंप्यूटर नेम दे दिया है और इसको ऐड कर लिया है। ओके, उसके बाद जो है हमने यहाँ से नीचे आकर दूसरे पेज पर 6, 7 पेज पर आ गए हैं हम और फिर से हमने बुकमार्क पर क्लिक किया है और इस बार हमने नाम दिया है CPU। ओके, और इसको ऐड कर दिया है।
ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर 9th पेज 8th पेज पे हैं और इस जगह आकर हमने फिर से बुकमार्क दे दिया है। ये हमारा बुकमार्क हो गया है और यहाँ पर हम कुछ भी नाम ले सकते हैं, आपका भी नाम लिख सकते हैं और कुछ और भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर कीबोर्ड लिखकर ऐड कर दिया। ओके, अब क्या है, हमने मान लीजिए अपनी बुक बंद कर दी और नेक्स्ट टाइम जब बुक खोली तो क्या होगा, हमारा पेज जो है वो फर्स्ट पेज ओपन होगा, है ना। तो फर्स्ट पेज जब हमारा ओपन होगा तब हमें उस पर्टिकुलर बुकमार्क पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बुकमार्क पे जाएंगे और इसमें से जो भी नेम हमें चाहिए, जिस नेम पे हम जाना चाहेंगे उस नेम पे क्लिक करके गो टू बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये देखिए हमारा गो टू बटन पे क्लिक करने पर ये पर्टिकुलर उसी पेज में आ गया है। अगर हम इसको यहाँ से क्लोज कर दें तो ये देखिए हमें दिखा रहा है कि पेज नंबर 8 पर हैं आप, ठीक है। और अगर हम यहाँ से चेक करना चाहें तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं कि ये हम पेज नंबर 8 पर हैं। ओके, इसी तरह से अगर हमें नेक्स्ट कंप्यूटर वाले पेज पर आना है और हम गो टू कर देंगे और फिर यहाँ पे क्लोज करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम पेज नंबर 5 पर आ गए होंगे क्योंकि हमने पेज नंबर 5 पर ये बुकमार्क लगाया था। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। ओके, तो क्रॉस रेफरेंस के लिए हम इसी बुकमार्क का यूज़ कर रहे हैं। वैसे हम कुछ और का भी यूज़ कर सकते हैं, हेडर फुटर फुटनोट वगैरह का भी, बट क्योंकि हमने अभी वो ऑप्शन नहीं पढ़े हैं तो हम बुकमार्क का ही यूज़ कर रही हैं। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो बुकमार्क हमने लगाए हैं उनके नेम हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट बुकमार्क का नेम लिखा था कंप्यूटर और नेक्स्ट बुकमार्क का नाम लिखा था CPU और इसके बाद नेक्स्ट का लिखा था कीबोर्ड। ओके, अगर हमें वो नाम ना याद रहें तो हम कुछ और भी ले सकते हैं। अब हमने क्या किया, इन तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर एक बार क्लिक कर दिया है। इससे क्या होगा, जब हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो पर्टिकुलर ये डायरेक्टली इस जगह पर आ जाएगा। ये इसलिए लिया है क्योंकि जो पेज नंबर्स होंगे वो हमें इसके सामने शो करने हैं, इसलिए। ओके, टैब का कैसे यूज़ करना है, कैसे सेटिंग करनी है, वो आगे के क्लासेस में हम आपको बताएंगे, डोंट वरी। फ़िलहाल हम क्रॉस रेफरेंस देख रहे हैं तो हम क्रॉस रेफरेंस पर आते हैं और यहाँ पर हम देखिए रेफरेंस टाइप में नंबर आइटम लिखा हुआ है, इसकी जगह हम बुकमार्क ले लेते हैं। ओके, तो जो बुकमार्क लगे हुए हैं वो यहाँ पर शो करेंगे और इस जगह पर हम पेज नंबर ले लेंगे। ओके, कुछ और भी ले सकते हैं जो हमें चाहिए, इसमें से आप देख सकते हैं। फ़िलहाल सिंपली मैं जल्दी से आपको बता दूं इसलिए थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर सेलेक्ट किया है और इंसर्ट कर रही हूँ मैं, और कर्सर उस जगह रख लिया है जहाँ पर हमें बुकमार्क का पेज नंबर चाहिए। ओके, इंसर्ट पे हमने क्लिक कर दिया है और ये पेज नंबर 5 हमें दिखा रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी जगह आकर एरो से नीचे आ गए और टैब से फिर से इसी जगह पर आ गए, यानी कि नेक्स्ट लाइन में। आपको ना समझ में आ रहा हो तो हम इसको, अब नेक्स्ट हमने ले लिया है CPU और CPU पर आकर हमने इंसर्ट कर लिया है। तो CPU जिस पेज नंबर पे था वो पेज नंबर सामने आ गया है। उसके बाद हम एरो से नीचे आए और टैब बटन प्रेस किया है जिससे 7 के नीचे हमारा कर्सर आ गया है और इस बार लास्ट वाले बुकमार्क नेम को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और इंसर्ट पे क्लिक कर रहे हैं। ओके, तो लास्ट वाले का था पेज नंबर 8। ओके, अब इसको हमने क्लोज कर दिया। अब क्या है, हमें अगली बार किसी भी बुकमार्क पे जाना होगा तो हमें बुकमार्क ऑप्शन में नहीं जाना है बल्कि इसी जगह पर क्लिक करना है कंट्रोल के साथ। ओके, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए डायरेक्टली इसने हमें पेज नंबर 7 पर पहुंचा दिया। ओके, इसी तरह से फिर से अगर हम पेज नंबर 1 पर आ जाएं और अब हम यहाँ से कंप्यूटर से 5 नंबर पे क्लिक करेंगे कंट्रोल प्रेस करके। ठीक है, कंट्रोल के साथ प्रेस करना है हमें, कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो ये देखिए पेज नंबर 5 जो है वो आ गया है। ओके, आई होप आपको ये तीनों ही ऑप्शन अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके साथ साथ हमने पेज नंबर भी सीख लिया है और व्यू में हमारा एक और ऑप्शन था थंबनेल, हम वो भी कर चुके हैं। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हेडर एंड फुटर और बाकी के ऑप्शंस की इंसर्ट मेन्यू के। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इंसर्ट मेन्यू कंप्लीट करके रेफरेंस शुरू करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।